अब ये जितने भी एक्शन मूवीज़ देखते हो, फाइटिंग सीन्स वाले एक्शन मूवीज़, मोस्टली बॉलीवुड, हॉलीवुड, चाइनीज़ मूवीज़, कोरियन मूवीज़, जापानीज़ मूवीज़, और इसमें जो स्पेशल फाइटिंग टेक्निक्स होते हैं लोगों के, मतलब मार्शल आर्ट, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो, शॉलिन कुंफू, मुआई थाई, किक बॉक्सिंग, ये सब जितने वैराइटीज़ ऑफ फाइटिंग टेक्निक्स यूज़ होता है, स्पेशली अगर तुम चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ इन सारे मूवीज़ को देखो तो हॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा सीन आता है, बॉलीवुड मूवीज़ में भी होते हैं। यहाँ के एक्शन थोड़े डिफरेंट है, बट बहुत सारे हैं ऐसे एक्शन हीरोज़ जो सीख कर आए, स्पेशली कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। और ये सबको पता है, वी ऑल नो कि जितने भी ये सब फाइटिंग सीन्स है और जो भी ये सब फाइटिंग टेक्निक्स है या सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स कह लो, ये मोस्टली प्रैक्टिस जो होता है या जहाँ ज़्यादा प्रिविलेज से बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, दोज आर मोस्टली दीज आर साउथ एशियन कंट्रीज, चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज। ऑलमोस्ट अगर तुम फोकस करो या इफ़ यू नोटिस, दिस ऑल आर बुद्धिस्ट कंट्रीज, जहाँ पे बुद्धिज़्म है, लोग बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। उन सारे कंट्रीज़ में ना इस टाइप के सेल्फ डिफेंस या फाइटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, बहुत ज़्यादा फेमस है, या बहुत ज़्यादा मतलब लोग सीखते हैं। और स्पेशली अगर इफ़ यू सी सम वीडियोज़ क्या, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे, एंड इफ़ यू नोटिस कि जितने भी मोनेस्ट्रीज़ हैं, मॉन्क्स जहाँ रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और मोस्टली वैसे मोनेस्ट्रीज जो हिल्स में है, माउंटेन्स वाले एरियाज़ में है, टिबेटन एरियाज़ में, भूटान में, चाइना में, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारे, बर्मा, ये सारे कंट्रीज़ में जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे ना इफ़ यू सी कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं वेयर दे प्रैक्टिस दिस फाइटिंग टेक्निक्स, दिस सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। बिल्कुल मस्कुलर, हार्ड बॉडी, रफ एंड टफ बॉडी, उसके बाद उनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग, दे लर्न इट, स्पेशली दिस शॉलिन कुंफू, मार्शल आर्ट। तो जब मैं स्कूल में था ना, बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज़ देखता था, बॉलीवुड मूवीज़ देखता था, या फिर चाइनीज़ मूवीज़, जापानीज़ मूवीज़, ये सब देखता था। इसके जो फाइटिंग सीन्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन बचपन में क्या है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं हमारे लिए, एंड दिस थिंग्स वेरी मच अट्रैक्ट अस, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो उस वक्त मैं सोचता था कि भाई ये सारे फाइटिंग टेक्निक्स, ये सारे सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स जो भी है, ये इन सारी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा क्यों फेमस है। मतलब हमारी कंट्री में देख लो तो नॉर्मली लोग, मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ का जो भी चीज़ है, कुश्ती हो गया या फिर वो लाठी वाली लड़ाई हो गई, और डिफरेंट टेक्निक्स है यहाँ पे लड़ने का। लेकिन ये जो स्पेशल जो आर्ट है फाइटिंग या सेल्फ डिफेंस का, मार्शल आर्ट, कुंफू, ताइक्वांडो, कराटे, और इसमें जो वर्ड्स भी यूज होते हैं ना, अगर कोई सीखना भी चाहे तो इसमें जो जो वर्ड्स यूज होते हैं ये सारे उधर के वर्ड्स हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, जहाँ का जो भी चीज़ सीखो, मुआई थाई अगर सीखो, किक बॉक्सिंग सीखो, तो मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, सारे कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़, इस टाइप के ही वर्ड्स हैं। जो भी फाइटिंग टेक्निक जिस कंट्री में ज़्यादा फेमस हुआ है वहाँ के वर्ड्स यूज होते हैं। और बहुत सारे फेमस एक्टर्स जिनकी मूवीज़ तुम देखो, जैसे जैकी चैन, ब्रूस ली का ओल्ड मूवीज़ देख लो, जेटली, हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स, उनके एक्शंस मूवीज़, तो इस टाइप की जो भी मूवीज़ देखने में मज़ा आता था ना। लेकिन साथ साथ में ना एक क्यूरियोसिटी आती थी दिमाग में कि ये जो भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है, जो भी फाइटिंग टेक्निक्स है, ये सारे इन सारी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा क्यों प्रिविलेज हुआ है, इन सारी कंट्रीज़ में ही इतना ज़्यादा क्यों फेमस है, वाई पीपल लर्न दिस थिंग्स मोस्टली इन दोज कंट्रीज। तो अब देखो, इंटरनेट का एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि आज के डेट में तुम्हारे अंदर कोई भी क्यूरियोसिटी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सवाल है, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और आंसर मिल जाता है, मिला जुला, मीन्स ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन पहले क्या था, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट जब मैं 8, 9, 10 ये समय था, 2008, 9 ऐसे टाइम पे। उस वक्त में जो ये सब डाउट आते थे तो तुम किससे पूछ सकते हो, या तो कोई ऐसा आदमी मिले जिसे देखकर लगता है कि हाँ उसके पास इन्फॉर्मेशन होगा, उसके पास नॉलेज होगा इस चीज़ से, उससे पूछोगे। बट वैसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। मूवीज़ देखकर थोड़ा बहुत तुम जज कर सकते हो, या फिर बुक्स में, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम कितने बुक्स ढूंढ लोगे।
बुक का भी तो पता होना चाहिए ना कि किस बुक में लिखा होगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। तो कभी किसी के मुंह से कुछ सुन लिया, किसी के मुंह से कुछ सुन लिया, या फिर कुछ मूवीज़ देखकर खुद से अज्यूम कर लिए, ऐसा कुछ होता है। बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त मिल पाए। तो ये क्यूरियोसिटी ना बहुत लंबे वक्त तक दिमाग में थी कि ये जो भी टेक्निक्स है ये सब, और स्पेशली अब जब वीडियोस देखना शुरू किया इंटरनेट पे आने के बाद, इंटरनेट का टाइम जब आया, मोबाइल हाथ में आया, तब से जब इस टाइप के वीडियोस देखने को मिलते हैं, मॉन्क्स के, मोनेस्ट्रीज में रह रहे हैं मॉन्क्स, वो सब बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुंफू, मार्शल आर्ट, शॉलिन मॉन्क्स, स्पेशली दोज वीडियोस ऑफ शॉलिन मॉन्क्स के, शॉलिन कुंफू के वीडियोस। तो मुझे लगता था यार ये लोग तो स्पेशली मॉन्क्स हैं, देयर मतलब इनका मेन चीज़ क्या है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने आप को इतना ज़्यादा फाइटिंग ट्रेनिंग में क्यों ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को? वाई दे आर लर्निंग सो मच सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, सो मच फाइटिंग टेक्निक्स? सेम चीज़ अगर तुम अदर रिलीजन में जाओ और हमारे कंट्रीज में जाओ या और भी किसी कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, रिलीजन के चीज़ों को सिखाते हैं, उसको एक्सप्लोर कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, दे आर नॉट टू मच इन्वॉल्व इन दिस फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। ये सब चीज़ सीखने में बहुत ज़्यादा दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो है कि बस आराम से बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, प्रवचन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, किसी भी अदर रिलीजन में जाके देखो तो। लेकिन बुद्धिज़्म में व्हाट आई सी कि ये लोग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, और साथ साथ ये उस वक्त नहीं समझ में आता था। उस वक्त तो मैं मूवीज़ देखा, ठीक है, हम लोग मूवीज़ देखे और एक्टर्स को देख रहे हैं कि हाँ वो लोग एक्शन कर रहे हैं, फाइटिंग सीन कर रहे हैं, या फिर बाद में जब कुछ ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो फाइटिंग से रिलेटेड है, मुआई थाई, किक बॉक्सिंग, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो, इसके बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो इस स्पोर्ट्स को देख के लगता है कि ठीक है भाई, स्पोर्ट्समैन लोग हैं, ये लोग सीख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। बट इंटरनेट में वीडियोस देखने के बाद ना तब समझ में आया कि, या फिर तब लगा कि यार ये तो मॉन्क्स लोग भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस वर्क से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने आप में, उनकी लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे आर ऑल्सो लर्निंग दिस थिंग्स। उन्हें क्या ज़रूरत है? एंड अपार्ट फ्रॉम बुद्धा's टीचिंग, गौतम बुद्धा के जो भी टीचिंग्स हैं, वट एवर दे ही टॉट टू द पीपल, या फिर जो भी वो मैसेजेस लोगों के बीच में स्प्रेड किए, इन सब के बाद एक दो चीज़ें जो मतलब थोड़ी अच्छी लगती है ना बुद्धिज़्म की, व्हाट आई फील, उनकी इफ़ यू गो टू द मोनेस्ट्रीज या फिर उनके टेम्पल्स जाओ तो सब कुछ ना बहुत शांत सा दिखेगा। मतलब इफ़ यू सी इन अदर रिलीजन, मतलब जब कोई फेस्टिवल है तो काफ़ी शोरगुल, धूम धड़ाका, सब कुछ चल रहा है, नॉइज़ एंड एवरीथिंग। मतलब सबके अपने अपने तौर तरीके, सबका अपना कल्चर है, आई एम नॉट जजिंग द थिंग्स, बट एक दो चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है, जो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यू फील समथिंग डिफरेंट, कुछ मतलब अच्छा लगा, कुछ अलग सा फील आया। उनका एकदम बिल्कुल साइलेंट प्रेयर, कोई वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक, बहुत कोई फिल्मी गाना बजाकर दे आर एंजॉइंग देयर फेस्टिवल या फिर एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब एक कंप्लीटली स्पिरिचुअल या मेडिटेशन वाला वो फील आता है इफ़ यू गो टू दोज मोनेस्ट्रीज। दूसरा यही उनकी फाइटिंग टेक्निक्स, लर्निंग्स, जो भी वो सीखते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये इतना ज़्यादा बुद्धिज़्म में क्यों स्प्रेड हुआ। बुद्धिज़्म इंडिया में स्प्रेड कब हुआ? ऑलमोस्ट इन 6th century BC, बिफोर कॉमन एरा। गौतम बुद्धा इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। और उसके बाद फिर जो भी नए नए रूलर्स आए, उसमें से कुछ लोग जो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किए, बुद्धिज़्म फॉलो किए, दे ऑल्सो स्प्रेडेड दिस रिलीजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। कंट्री के बाहर अशोका के टाइम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म इन डिफरेंट पैन इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्रीज़ में, कंबोडिया, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, और भी जो भी इधर अफगानिस्तान साइड भी बहुत सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म अशोका के टाइम में। चाइना में इंडिया से जो बुद्धिज़्म गया, ये गया ऑलमोस्ट 1st to 2nd CE इन कॉमन एरा। मीन्स आज से लगभग ये 2025 है, तो 1800-1900 साल पहले बुद्धिज़्म केम टू चाइना फ्रॉम इंडिया इन 1st to 2nd CE थ्रू सिल्क रोड। और फिर वहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनना शुरू हुए
क्योंकि मॉन्क्स को रहने के लिए जगह चाहिए, टेम्पल बनाना शुरू हुआ। और मोस्टली ये टेम्पल्स होते थे माउंटेन्स में, हिली एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे पीस होता है, शांति होती है, शहर से थोड़ा दूर, नॉइज से थोड़ा दूर, ऐसे जगह पे बनते थे मोनेस्ट्रीज, ऐसे जगह पे टेम्पल्स थे यूज्ड टू मेक। और एग्रीकल्चर वर्क क्या है कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए यू नीड लैंड, प्लेन लैंड, सॉइल, बट माउंटेन्स हिली एरियाज में थोड़ी कमी होती थी इन चीज़ों की। और मॉन्क्स का क्या था कि दे यूज्ड टू मेडिटेट, फिर थोड़ा जो भी मिला आसपास के गांव से खाने पीने की चीज़ें, दे यूज्ड टू ईट दैट, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था मेडिटेशन या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद कि वो खेती करें फिर खुद के खाने के लिए बनाएं। तो उनके जो कुछ चेले लोग होते थे और भी जो लोग सीख रहे वो लोग फूड अरेंज किए आसपास के गांव से, या कुछ उपजा पाए तो कुछ एग्रीकल्चर वर्क छोटा मोटा हुआ तो वो हुआ। और अभी अगर इफ़ यू सी कि मॉन्क्स इतने ज़्यादा ट्रेंड और अपने आप को मस्कुलर बनाते हैं, बहुत सारे सीखते हैं नई नई चीज़ें, तो ये ऐसा नहीं कि ये शुरुआत से स्टार्टिंग से ही ऐसा था, ऐसा नहीं था। दे यूज्ड टू डू मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ओनली। उनका कोई इसमें पहले से इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि उन्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखनी है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है, रफ एंड टफ बनाना है। तो हमारी कंट्री में ना एक मॉन्क हुए बाद में, आज से लगभग 1500 साल पहले, ऑलमोस्ट 1500 ईयर्स बिफोर, इन 5 to 600 सी कॉमन एरा में। उनका नाम था बोधिधर्मा। तो इन ऑलमोस्ट 5 to 600 सी ही विजिट्स चाइना। चाइना विजिट करते हैं कहाँ? हिनान प्रोविंस के शॉलिन टेम्पल में। तो वहाँ जाने के बाद व्हाट इज सी कि जो मॉन्क्स लोग हैं ना, दोज हु आर मेडिटेटिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दे आर वेरी वीक, फिजिकली बहुत वीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे लंबे वक्त तक दे आर सिटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन, सब कुछ जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। लंबे वक्त तक बैठने से क्या हो रहा है ना कि उनकी शरीर वीक हो रही है। देन ही थॉट कि इफ योर बॉडी इज नॉट स्ट्रांग, इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, हाउ कैन यू मेडिटेट? अगर तुम्हारा शरीर खुश नहीं है, अगर तुम शरीर से स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, दिख रहे हो, तो तुम मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रांग रखोगे? सो बेसिकली ही थॉट कि हाउ कैन द माइंड बी स्ट्रांग इफ योर बॉडी इज वीक? देन व्हाट ही थॉट कि नाउ वी शुड train ourselves and I should teach them some powerful exercises to make their body stronger. और एक और चीज़ क्या थी ना कि दिस monks used to live in some remote areas, मतलब बहुत गांव से दूर, some hilly areas में, mountains में, ऐसे जगह पे ये सारे temples होते थे। तो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि अगर कोई इन्वेडर अटैक करे, कोई रॉबरी करने आ जाए, चोरी करने आ जाए, या फिर कुछ लोग अगर अटैक कर दे, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने स्क्रिप्चर्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने टेम्पल्स के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। देन हाउ विल यू प्रोटेक्ट? सो फॉर दैट यू नीड टू बी फिजिकली स्ट्रांग। तो ही ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, देन ही स्टार्टेड गिविंग देम ट्रेनिंग। उन लोगों को ट्रेन करना शुरू किए, पावरफुल एक्सरसाइजेज, किकिंग, स्ट्राइकिंग, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग, फ्लोइंग मूवमेंट, सब कुछ। ही मतलब जैसे लोग अभी के डेट में देखो तो लोग जैसे वर्कआउट करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो व्हाट दे डू कि पुशअप्स किए, रनिंग किए, जिससे मसल्स बिल्ड हो, मसल्स स्ट्रांग हो। बट दिस इज नॉट अ फाइटिंग टेक्निक। ये कोई लड़ने का तरीका नहीं है, सेल्फ डिफेंस का टेक्निक नहीं है। इससे बॉडी स्ट्रांग जरूर हो जाएगी, थोड़ी मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, बोन्स थोड़े स्ट्रांग होंगे, बट यू डू नॉट नो हाउ टू डिफेंस योर सेल्फ, हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ, हाउ टू फाइट विथ how to fight against anyone. So what he did, he mixed up the daily exercises, powerful workouts, सब कुछ, and with that he mixed some fighting techniques like kicking, punching, flowing movement, body को flexible करना, body को throw करना, kick throw करना, all these things. He mixed these things. With time, after several decades, आफ्टर सम सेंचुरीज, 50 साल, 100 साल, 200 साल बाद, और यही फिर धीरे धीरे रिफाइंड होते होते ना एक फाइटिंग टेक्निक्स में इवॉल्व होना शुरू हो गया। और डिफरेंट कंट्रीज जहाँ भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ है, वहाँ पे उनके जो रीजनल या उनके जो अपने पुराने फाइटिंग टेक्निक्स थे या सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स थे, उसके साथ दे स्टार्टेड मिक्सिंग, दे स्टार्टेड कनेक्टिंग दिस शॉलिंग कुंफू।
जो भी बुद्धिज़्म के कल्चर में सिखाया जा रहा था उनको, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, फाइटिंग टेक्निक्स, दे स्टार्टेड मिक्सिंग दिस विद देयर फाइटिंग टेक्निक्स. और इफ़ यू सी इन जापान, समुराई मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, इट्स टू मच फेमस देयर. चाइना में देख लो कुंफू, मार्शल आर्ट, ये सब कुछ बहुत फेमस है. थाईलैंड, कंबोडिया या और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में देख लो, मुआई थाई, किक बॉक्सिंग, कुंफू, कराटे, सब कुछ. मतलब ये सारे कंट्रीज़ में ये सारा कुछ अलग अलग नाम से, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ लोग सीखना शुरू किए. दे स्टार्टेड लर्निंग, दे स्टार्टेड ट्रेनिंग देमसेल्फ विद दिस. और ये आज के डेट में भाई मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं. अगर किसी को सेल्फ डिफेंस या फाइटिंग या किसी भी आर्मी ट्रेनिंग में जाओ तो पीपल टीच इट. हर कोई इसमें ट्रेन होता है पहले, बिकॉज आर्म्स एंड इम्यूनिटीज से यू कैन फाइट, यू कैन डू द वॉर. लेकिन जब सामने से अगर किसी से मैन टू मैन बैटल हो, मैन टू मैन फाइट हो, देन यू हैव टू यूज टेक्निक्स. सो इट्स टू मच फेमस फॉर पास्ट मेनी सेंचुरीज, और आज भी है. तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ना मेरी कि आखिर ये बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा क्यों स्प्रेड हुआ. और फिर मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि ठीक है, बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा ये स्प्रेड हुआ और ये सारे कंट्रीज़ में इतना लोग सीखते हैं, एंड बुद्धिज़्म स्प्रेडेड इनटू द डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, भूटान, सब जगह जहाँ भी स्प्रेड हुआ, इट स्प्रेडेड फ्रॉम इंडिया. और इंडिया में बुद्धिज़्म ठीक है आज भी लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा ये चीज़ लोग अभी उतना नहीं सीखते. ऐसी कि ठीक है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, लोग इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, थोड़ा बहुत खेल लिए. क्योंकि इफ़ यू सी इंडिया इज़ नॉट टू मच एक्टिव इन स्पोर्ट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स. यहाँ पे है, लोग प्रोफेशनली जो सीखते हैं वो सीखते हैं, बट अगर एक मास पॉपुलेशन में देखो तो पीपल आर नॉट टू मच एक्टिव इन डिफरेंट स्पोर्ट्स. क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है, बट इफ़ यू सी फुटबॉल तो उस लेवल तक तो इंडिया आज तक नहीं पहुंचा अभी भी. हॉकी में अच्छा खासा नाम है. इफ़ यू सी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, इन चीज़ों में वी आर नॉट टू मच. हाँ, इफ़ यू गो टू केरला, वहाँ का एक बहुत ही फेमस और वी कैन से वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक, कलारीपयट्टू. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट इट्स कलारीपयट्टू. ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे लोग सीखते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये उतना ज़्यादा फेमस है जितना ताइक्वांडो, कराटे, कुंफू, शॉलिन कुंफू, ये सब कुछ फेमस है इन सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में. ये तो हो गई क्यूरियोसिटी वाली बात जो मेरे मन में था पहले से, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मोटिव था ना, वो ये नहीं था कि मैं इन्फॉर्मेशन दूँ कि कैसे शॉलिन मॉन्क्स या फिर बुद्धिज़्म में ये ज़्यादा इतना स्प्रेड हुआ. वो तो जिसको जानना होगा दे कैन सर्च ऑन गूगल, ऑल आंसर्स आर अवेलेबल देयर. मेरा जो मेन मोटिव था ना, वो ये था कि व्हाट आई ऑब्जर्व दिस डेज, लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देमसेल्फ. मैं ये सोच रहा था कि जो मोटिव या जो इंस्पिरेशन बौद्ध धर्म को उस वक्त आया ना 5th-6th सेंचुरी में, एंड ही स्टार्टेड ट्रेनिंग देम दोज मॉन्क्स, वो सेम टाइप का मोटिव, सेम इंस्पिरेशन आज के डेट में हम लोगों को भी आना चाहिए. वी शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू कीप आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट. लोग के पास इस बिजी शेड्यूल में अपने डेली लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाता, या टाइम मिलता भी है ना, बट दे डू नॉट शो इंटरेस्ट. वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते इस चीज़ के पीछे, क्योंकि एक तो बिजी लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी, काम का टेंशन, घर का टेंशन, दिस दैट, मल्टीपल टेंशन. उसके बाद जो भी टाइम मिला दे वांट गुड फूड, रेस्ट, दैट्स इट. एंड पीपल स्पेंड टू मच ऑफ देयर रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एवरीथिंग टू मेक देयर लाइफ लग्जरी. कोजीनेस के पीछे ज़्यादा स्पेंड करते हैं लोग, आराम मिले हर दिन, बस हर जगह आराम, हर चीज़ में आराम. सो आफ्टर ऑल दिस, अल्टीमेटली व्हाट इट लीड्स टू, what people gain from the luxury and
coziness. It just lead to weight gain, aging effect, multiple types of sickness, joint pains, headache, स्ट्रेस, टेंशन. और इन सब चीज़ों का क्या होता है ना आफ्टर इफेक्ट, हर दूसरे दिन लोग बोर हो जाते हैं किसी भी काम में. मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा अकेले रहना हो गया, या कुछ करने को नहीं है, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं मिला, तो बस बोर हो रहा है. क्योंकि कुछ वो इंथुजियास्टिक या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसी एक्टिविटी करने का वो नेचर ही चला जाता है इंसान का. हर दूसरे दिन क्या लगेगा ना कि कुछ मिले, कुछ ऐसा मिले, कुछ खाने को अच्छा मिले, कुछ इंटरटेनमेंट मिले, कुछ इंथुजियास्टिक हो ऐसा लाइफ में. बट हर दिन ऐसा नहीं हो सकता. उनकी खुद की इंथुजियाज्म चली जाती है, ऐसा लगता है कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं बचा लाइफ में. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना जो बचपन में, स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट्समैन थे, खेलते थे, लेकिन आज जब लाइफ बिजी हो गई, जॉब फेज में आ गए, वर्किंग फेज में आ गए, प्रोफेशनल लाइफ जीना शुरू किए, दे डू नॉट हैव टाइम टू प्ले. और फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, देयर बॉडी स्टार्ट गेटिंग वीक, फिर कुछ बीमारी हो गई. क्योंकि इफ़ यू नोटिस योर सेल्फ, बचपन में जो इंथुजियाज्म, जो एनर्जी होती थी, वो सारी एनर्जी आज के डेट में ना सिर्फ कहाँ लग पाती है, ऑफिस के काम में, अपने पैसे कमाने में, और फिर बाकी का चीज़ जो होता है वो दिमाग में, स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन में ही जाता है. आई थिंक कि पीपल शुड टेक सम टाइम आउट फॉर देम सेल्फ, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.